देवशयनी एकादशी के दिन न करें ये 5 काम वरना घर आएगी कंगाली। भूमिका। हिंदू धर्म में एकादशी का विशेष महत्व है, विशेषकर देवशयनी एकादशी का। यह आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी को आती है और इसे पद्मा एकादशी या हरिशयनी एकादशी भी कहा जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु 4 मासों के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं और इस अवधि को चातुर्मास कहा जाता है। इस दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता, जैसे विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन आदि। देवशयनी एकादशी का दिन अध्यात्म, साधना और पुण्य अर्जन के लिए उत्तम माना गया है, लेकिन इस दिन कुछ ऐसे कार्य हैं जिन्हें करना वर्जित बताया गया है। शास्त्रों और पुराणों के अनुसार यदि इन गलतियों को अनजाने में भी किया जाए तो घर में दरिद्रता, अशांति और दुर्भाग्य प्रवेश कर सकता है। इस लेख में हम विस्तार से जानेंगे कि देवशयनी एकादशी के दिन कौन से 5 कार्य नहीं करने चाहिए और इनके पीछे क्या धार्मिक एवं वैज्ञानिक कारण छिपे हैं। 1. मांस, मदिरा और तामसिक भोजन का सेवन क्या न करें। देवशयनी एकादशी के दिन मांसाहार, मदिरा और लहसुन प्याज युक्त तामसिक भोजन का सेवन बिल्कुल न करें। क्यों न करें? ये दिन व्रत, भक्ति और साधना का होता है। मांस, मदिरा तामसिक प्रवृत्ति को बढ़ाते हैं, जिससे मन अशांत होता है और साधना बाधित होती है। शास्त्रों में कहा गया है, ग्रेटर देन एकादशिया विशेषेण तामसम भोजन त्यजेत, अर्थात एकादशी पर तामसिक भोजन को विशेष रूप से त्यागना चाहिए। क्या होगा नुकसान? ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है, देवी देवताओं की कृपा नहीं मिलती और आर्थिक संकट आने लगता है। ये कर्म दरिद्रता को निमंत्रण देता है। 2. नींद में समय बिताना, अत्यधिक सोना क्या न करें। इस दिन बहुत ज्यादा सोना या आलस्य करना वर्जित है। दिन में सोना भी निषिद्ध माना गया है। क्यों न करें? एकादशी का दिन साधना, व्रत और भक्ति के लिए आरक्षित है। भगवान विष्णु स्वयं योग निद्रा में चले जाते हैं और हमें जागरण करके भक्ति करनी चाहिए। भागवत पुराण में कहा गया है, ग्रेटर देन एकादशी तिथि श्रीहरि की सेवा के लिए है, न कि आलस्य और निद्रा के लिए। क्या होगा नुकसान? जो लोग इस दिन आलस्य में दिन बिताते हैं, उनके जीवन से पुण्य कर्म समाप्त होते जाते हैं। धीरे धीरे दुर्भाग्य हावी होता है और आर्थिक संकट आने लगता है। 3. क्रोध, झगड़ा और कटु वाणी का प्रयोग क्या न करें। देवशयनी एकादशी के दिन घर में झगड़ा, गाली गलौच, क्रोध या किसी को अपशब्द कहना वर्जित है। क्यों न करें? ये दिन शांति, संयम और भक्ति का होता है। क्रोध करने से मानसिक शांति भंग होती है और घर की सकारात्मकता नष्ट होती है। मनुस्मृति में कहा गया है, ग्रेटर देन व्रते क्रोधो विशेषेण फल नाशाय कल्पते, अर्थात व्रत में किया गया क्रोध पुण्य का नाश कर देता है। क्या होगा नुकसान? इस दिन किए गए झगड़े घर की लक्ष्मी को दुखी करते हैं, जिससे दरिद्रता का वास हो सकता है। धन की हानि, स्वास्थ्य की समस्याएं और पारिवारिक कलह बढ़ते हैं। 4. व्रत और पूजा का अपमान क्या न करें। इस दिन व्रत को मजाक में लेना, नियमों का पालन न करना या भगवान की पूजा न करना महापाप माना गया है। क्यों न करें? देवशयनी एकादशी व्रत से अनेक जन्मों के पाप नष्ट होते हैं। इसे हल्के में लेना आत्मघात के समान है। पद्म पुराण के अनुसार, ग्रेटर देन एकादशी व्रतम पुण्यम सर्व पाप प्रनाशनम, यह तू व्रतम न कुर्वीत स पापी नरो भवेत, अर्थात जो व्यक्ति एकादशी का व्रत नहीं करता वह घोर पापी होता है। क्या होगा नुकसान? भगवान नाराज हो जाते हैं और व्यक्ति को जीवन में कष्टों का सामना करना पड़ता है। आर्थिक समस्याएं, नौकरी में रुकावट, व्यापार में घाटा जैसी समस्याएं जन्म लेती हैं। 5. शुभ कार्य, लेन देन और भौतिक सुखों में लिप्तता क्या न करें। इस दिन विवाह, सगाई, गृह प्रवेश जैसे मांगलिक कार्य न करें। साथ ही धन का लेन देन या निवेश आदि कार्यों से भी बचें। क्यों न करें? देवशयनी एकादशी से भगवान विष्णु शयन में चले जाते हैं और 4 माह तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। ब्रह्मवैवर्त पुराण में कहा गया है, ग्रेटर देन चातुर्मास्ये न कर्तव्यम शुभ कर्म कदाचन, अर्थात चातुर्मास में कोई शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। क्या होगा नुकसान? ऐसे कार्य शुभ फल नहीं देते, बल्कि उनके विपरीत प्रभाव होते हैं। लेन देन में हानि, विवाह में बाधा और सुख सुविधाओं में अस्थिरता देखने को मिलती है। अन्य जरूरी बातें जो ध्यान रखें। देवशयनी एकादशी की पूजा विधि। 1. प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु की पीले पुष्पों से पूजा करें। 2. ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। 3. तुलसी दल अर्पित करें। 4. कथा सुने या पढ़ें। 5. रात्रि जागरण करें। व्रत की महिमा। देवशयनी एकादशी व्रत करने से 1000 अश्वमेध यज्ञों का फल मिलता है। यह व्रत जन्म जन्मांतर के पापों को नष्ट करता है।
चातुर्मास की शुरुआत देवशयनी एकादशी से लेकर देवउठनी एकादशी तक का समय चातुर्मास कहलाता है। ये समय तप, त्याग और संयम का होता है। निष्कर्ष, देवशयनी एकादशी केवल एक पर्व नहीं बल्कि अध्यात्म का प्रवेश द्वार है। ये दिन हमें संयम, भक्ति और ध्यान की ओर ले जाता है। यदि इस दिन हम 5 वर्जित कार्यों से स्वयं को दूर रखते हैं, मांसाहार से परहेज, नींद और आलस्य से बचाव, क्रोध और वाणी पर संयम, व्रत का सम्मान और शुभ कार्यों से दूरी, तो जीवन में समृद्धि, सुख और शांति स्थायी रूप से बनी रहती है। जो व्यक्ति इन बातों का पालन करता है, उसके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती और दरिद्रता पास भी नहीं आती। इसलिए आइए इस देवशयनी एकादशी पर संकल्प लें कि हम इन 5 गलतियों से स्वयं को बचाएंगे और अपने जीवन को धर्म, भक्ति और सुख की दिशा में आगे बढ़ाएंगे।